नमस्कार, आज हमारे साथ हैं बलरामपुर के दानवीर कहने वाले ऐसे शख्स जिससे आपको हम मिलाएंगे, वो है धीरू भैया। का भैया लागत है निकरी निकाय? एकदम निकली, निकाय भी निकली और प्रचंड बीजेपी के लहर के साथ 22 साल का रिकॉर्ड तोड़ के नगर का भी निकलेगा और बाकी भी चारों सीटें निकलेंगी। जी भैया, आप हमें ये बताइए कि आप राजनीति में आपके पारिवारिक कोई पहले इससे रह चुका है या आपने पहला पावदान रखा है? नहीं, राजनीति में कोई इलेक्शन परिवार नहीं लड़ा, लेकिन जनसंघ से हमारी कई पीढ़ियां जुड़ी रहीं। बाबा हमारे जुड़े रहे, पिताजी तो हमारे क्लियर कर देते थे सिविल लाइन में कि जाइए इतने वोट से आप जीतेंगे। तो यहाँ तक वो लोग जुड़े रहे। बाकी राजनीतिक में पहला हमारा ही प्रवेश है, जो हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। जी, आपको भाजपा के नेतृत्व में टिकट दिया गया प्रत्याशी के रूप में और आपको ऐसा लगता है कि कार्यकर्ता रहे इससे पहले 20 से 25 साल उन्होंने भाजपा में कार्य किया और उनको टिकट ना देके आपको टिकट दिया, इससे आपके मतलब कार्यकर्ताओं में कोई आक्रोश तो नहीं रहा? नहीं, हम पूरा एक परिवार हैं, हमारे कार्यकर्ताओं में कोई आक्रोश नहीं है। हम सब मिल के, जितने हम लोग टिकट मांग रहे थे, सब लोग साथ में मिल के प्रचार कर रहे हैं और यहाँ व्यक्ति विशेष को टिकट नहीं दिया गया है, यहाँ कमल के फूल को टिकट दिया गया है। हमारा चुनाव कमल का फूल लड़ रहा है, ना कि धीरू सिंह लड़ रहा है। धीरू सिंह तो एक किसी ना किसी का नाम दिया जाता है, उसमें मेरा नाम दिया गया है। बाकी हम पूरे परिवार की तरह सब मिलके एक लड़ रहे हैं और प्रचार भी साथ में कर रहे हैं। हमारा जो चुनावी संगठन है, उसमें ही 5 प्रत्याशी हमारे साथ में मिलके हमारे इलेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। आप ऐसा क्या करेंगे अगर आपको प्रत्याशी के रूप में टिकट मिला है, आप जीतते हैं, आपको जनता जिताती है, तो आप नगर पालिका में ऐसा कौन-सा कार्य रह गया जिससे आपको राजनीति में कदम रखना पड़ा? आप जैसे दानवीर कहते हैं लोग, कोरोना काल में आपने इतना कुछ किया समाज के लिए जो कहने योग्य नहीं है, इससे आप राजनीति में आने का क्या उद्देश्य था ऐसा? राजनीति में आने का उद्देश्य सिर्फ यही रहा कि काफी समय से नगर में हमने सामाजिक सेवाएं की। पिछले 2 साल से हमने उनसे कई चीजें मांगी। हमने एक पार्क बनाने को कहा, 4 चौराहों को हमने उनको आवेदन किया। 2 साल पहले हमने उनको लिखा, उन्होंने एक एनओसी तक नहीं दिया। बलरामपुर स्टेडियम में हमने मांगा, 2 साल हो गया लगाने के लिए, उन्होंने नहीं दिया। तो वो इसलिए नहीं दे रहे थे कि यहाँ डेवलपमेंट हो। और बाकी काम कराने की बात है तो शहर में आप यहाँ पे हैं, आप देख लीजिए, ये बलरामपुर शहर एक कस्बा दिखता है, ना कि नगर पालिका आदर्श दिखता है। ये नगर पालिका जो ऑफिस मतलब कार्यालय बना है, वो राजा साहब की धरोहर में बना जी, है, उसमें कोई कार्य नहीं हुआ मेरी समझ से। 3 साल के कार्यकाल में जावेद सपा का रहा कब्जा, उसके बाद बसपा रही, उससे पहले बीजेपी ने परचम लहराया। तो क्या आपको लगता है कि आपके आने के बाद क्या उसका भी कुछ रुझान आपकी तरफ है कि उसमें कोई परिवर्तन आएगा? नगर पालिका कार्यालय भी नया भवन बनेगा और अच्छा भवन बनेगा, एक बैठका अच्छा बनेगा, एक कम्युनिटी सेंटर बनेगा, एक बारात घर बनेगा, जिसमें गरीब लड़कियों मात्र 11,000 सहयोग से उनको संपूर्ण सुविधाएँ उसमें मिलेंगी। खाली उनको परिवार के साथ आके खाली शादी करना रहेगा बस। जी, आजकल आप जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि लोगों का रुझान है आपके प्रति? अपार रुझान है। ये स्थिति है कि हम 1.5 घंटे कार्यक्रम देते हैं और स्थिति ये रहती है कि पब्लिक से जान लीजिए, अगले कार्यक्रम में जाने के लिए मुझे भाग के गाड़ी में बैठ के जाना पड़ता है और लोगों से हम बैठ के बात नहीं कर पाते हैं, ये रुझान है। कि जैसा कि यहाँ जातीय समीकरण देखा जी। गया, हिंदू, मुस्लिम, जी, जी। क्षत्रिय, ये मतलब ये जनता की बात मैं आपसे करना जी, 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 चाहूँगी जी। कि लोग कहते हैं कि हाँ, भाजपा से अगर किसी मतलब ब्राह्मण या जी, क्षत्रिय जी। को वोट मिलता है, तो यहाँ की सीट भाजपा नहीं निकाल पाती यहाँ है। से यहाँ से क्षत्रिय 2-2 बार क्षत्रिय चेयरमैन रहा है। एक बार कुसुम चौहान जी रही हैं, तो ये कहने की बात है, उन लोगों को जानकारी नहीं है कि कौन जीता है। और ब्राह्मण क्षत्रिय बेस का सब्जेक्ट इन्हें, बीजेपी एक परिवार है, वो पूरे समाज को लेकर चलता है। जात-पात का होता तो आज जिस प्रकार हम पूरे भारत में हैं या पूरे प्रदेश में हैं, तो फिर होता ही नहीं। ये जी। विपक्ष का काम रहता है जात-पात में बाँटने का, क्योंकि उनकी तो टूसती है कि वो एक जात को लेके चल रहे हैं, बाकी हम लोग परिवार हैं तो इनमें विघन डाल दो, इनको बाँट दिया जाए। तो उनके बाँटने से कुछ नहीं होगा। वो 19 भी देखे हैं, 14 भी देखे हैं, 22 भी देखे हैं, 17 भी देखे हैं और 24 भी देखेंगे, क्या रिकॉर्ड टूटेगा। आपको लग रहा है कि ये मुस्लिम समुदाय आपके साथ है? नहीं, क्यों नहीं, 20% मुस्लिम समुदाय हमारे साथ हैं, वोट दे रहे हैं और देंगे भी।
क्योंकि हम तो हर काम उनको भी कर रहे हैं ना, उनको कोई बाहर थोड़ा निकाल के कोई योजना चाहे केंद्र की है चाहे प्रदेश की है, तो 20% तो हमको दे ही रहे हैं वोट। हमारा प्रोग्राम सद्भावना आवाज से चल रहा है, निकरी निकाय। उसके अंतर्गत हम लोगों ने एक स्लोगन रखा है कि होई हल्ला गली मोहल्ला, डारे वोट न ठहरे बहल्ला। इसलिए आप जनता से अपील करिए कि आपको जनता वोट दे और भारी मतों से विजयी करे। अपील हमारा सबसे है कि एक वोट ही हमारा सबसे बड़ा अनमोल चीज है, जो लाइफ में आदमी कोई भी चीज बदलाव ला सकता है। पिछली बार हम लोगों ने सिर्फ 35% वोट की पोलिंग हमारे यहाँ हुई। तो जब अब तक आप वोट नहीं करेंगे कोई बदलाव नहीं आएगा। फिर आप 13 तारीख को गिनती होने के बाद कहेंगे कि बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। समाज में आप बैठेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन अपने जो भी जहाँ है एक दिन के लिए छुट्टी लेकर आए, वोट डाले। तो मेरा इस बार है, मैं जिस तरह वोट मांग रहा हूँ उस तरह हम वोट के दिन सुबह से हमारे सारे कार्यकर्ता 5 बजे से सुबह उठ के और 6 बजे से घर पे जाके रिक्वेस्ट करके उनको 10 बजे तक वोट डलवाने का भी काम हम लोग करेंगे और सुविधा देंगे। जो लोग नहीं आने जाने में असक्षम है उनको, चाहे रिक्शा है चाहे कुछ भी है, गाड़ी है, उनको ले जाके पोलिंग तक हमारा पहला लक्ष्य है कि वोट डलवाना है। हम कितना भी वोट मांगे, आप कितना भी देना चाह रहे हैं, उससे नहीं होगा, बातों से नहीं, जब तक बटन कमल का नहीं दबेगा। तो मैं चाहूंगा कि इस बार बलरामपुर का रिकॉर्ड टूटे, वो 80% कम से कम वोट पोलिंग हो। आज हमारे साथ थे धीरेन्द्र प्रताप धीरू सिंह जी। इन्होंने बताया कि ये जैसे ही पुराने समय में काम करते आए हैं समाज के प्रति, वैसा ही कार्य करेंगे। इनका कहना था राजनीति में उतरने का मात्र एक उद्देश्य था कि इन्होंने जो प्रशासन से अपील की, शायद उसमें उनको वो सुविधा नहीं मिल सकी आम जनता होने के कारण। इस कारण उन्होंने राजनीति में कदम रखा। आगे हम देखते हैं इस चुनावी जंग में क्या भाजपा की जीत होती है, परचम लहराता है और इन्हें विजयी बनाने में जनता समर्थ होती है या नहीं। मैं अंकिता त्रिपाठी, कैमरामैन संदीप के साथ।